आप सभी भक्तजनों को मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं। महादेव और पितृदेवता आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी जानते होंगे यह दिन एक चमत्कारी दिन है। इस दिन किया गया धर्म, कर्म, दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान और कोई भी सत्कर्म परम सुख की अनुभूति देता है। परंतु इस दिन मौन साधना का अपना एक महत्व है। जितना संभव हो मौन रहकर ही कोई ना कोई कार्य करें, तभी आपको सुख की अनुभूति होगी। आप सभी को जो उपाय बताने जा रही हूँ यह बहुत पुराना उपाय है और काफ़ी इसके लाभ देखे गए हैं। घर में लगता है वास्तु दोष है, पितृदोष है, जिस कारण से व्यापार में गति नहीं है, वंश वृद्धि रुक गई है, किसी कार्य में सफलता मिलती ही नहीं है, हर तरफ से हार गए हैं, तो मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या जानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता है, आप सब जानते होंगे। तो आप सभी को यह उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। बहुत श्रेष्ठ उपाय है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, 3 वृक्ष ऐसे बताए गए हैं वेद शास्त्रों में जो कि देवतुल्य है और पितृतुल्य भी कहे गए हैं। इन 3 वृक्षों के नीचे देवी देवता, हमारे पितृ देवता वास करते हैं। आप सभी को सबसे पहले अपने घर पर जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा में वृद्धि करने के लिए सबसे पहले लेनी है एक कटोरी। कटोरी में आप सभी को देखिए, आपके आसपास पीपल पेड़ है तो वहाँ पर जाकर इस कटोरी को रख कर आए। अगर आपके आसपास घर के जो है पीपल, आंवला और बड़, यह 3 वृक्ष देवतुल्य और पितृतुल्य कहे गए हैं। आप चाहें तो इसे अपने घर के दरवाजे पर करें, चाहें तो अपने घर की रसोई में कर सकते हैं। आप सभी को यह उपाय सुबह से लेकर रात्रि भर कभी भी कर लेना है, परंतु सही विधि से करना है। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी घर का एक सदस्य करे, ज़्यादा लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके घर पर काला तिल तो होगा ही। काला तिल, 1 काली मिर्च और 2-4 दाने चावल के आपको लेने हैं, ठीक है। एक कटोरी में आपको रख लेने हैं इन्हें। और इस कार्य को करते हुए आपको पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेना है और सोमक पितर का आपको नाम लेना है। देखिए, रात्रि को कर रहे हैं अमावस्या तिथि की रात को, तो आपको रात भर उसे छोड़ना है। दिन भर कर रहे हैं, जैसे सुबह आपको ध्यान हो रहा है तो दोपहर के समय या आप जो है करीब करीब जब भी आपको समय मिले तब इसे समर्पित कर कर आ जाना है। आप सभी को सबसे पहले एक लंबी बत्ती का घी का दीपक या तिल के तेल का प्रयोग करना है। सरसों के तेल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दीपक के अंदर आपको एक चावल का दाना समर्पित करना है और इसे प्रज्वलित कर देना है। या तो अपने घर की रसोई में करें या अपने घर के दरवाजे में करें। दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक का मुख करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे पितृ देवताओं के देवता आर्यमा, हे पितरों के देवता सोमक पित्र, आप मेरे घर के सभी दोष मुक्त करें और शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको कटोरी में जो आपने 1 काली मिर्च का दाना, थोड़ा सा काले तिल और चावल के दाने, तीनों चीज़ें आपको रखकर अपने मटके का जल लेना है ताकि पितृ देवता इससे तृप्त हो। अपने घर से पानी लेकर इसमें आपको गला देने हैं, भिगा देने हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अब करीब करीब 1-1.5-2 घंटे या रात्रि भर आपको भिगा कर इसे छोड़ देना है जब दीपक ठंडा हो जाए। देखिए, आप जब तक दीपक प्रज्वलित होता रहेगा तब तक तो आपको इसे नहीं हटाना है, परंतु जब दीपक प्रज्वलित हो जाए, जैसे 1 घंटा करीब करीब दीपक प्रज्वलित होने में लगता ही है, तो पूर्ण प्रज्वलित हो जाए तो अपने साथ एक लंबी बत्ती का दीपक ले जाएं। यहाँ पर भी दूसरी बार भी आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना होगा और इसे ले जाकर, जैसा मैंने आपको बताया, पीपल, आंवला और बड़, इन 3 पेड़ों में से किसी एक में, ठीक है। सभी में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी एक वृक्ष के नीचे आप सभी को सबसे पहले पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए और इस कटोरी को पहले दरवाजे पर या तो रखें या घर की रसोई में, पूरे घर में घुमाना भी जरूर है। आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलिएगा। अब आप सभी को इसे ले जाकर या तो इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। साथ के साथ लंबी बत्ती का, आप तिल के तेल का या घी का दीपक लगा भी जरूर से दीजिएगा। कहा जाता है घर में अगर इन तीनों चीज़ों को अमावस्या तिथि पर गलाया जाए अर्थात भिगाया जाए, घर में घुमाया जाए, घर के सदस्यों का स्पर्श करा लिया जाए तो पूर्ण रूप से पितृदोष समाप्त हो जाता है। घर की शारीरिक आर्थिक मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको दिव्य तिथि में यह प्रयोग एक बार करके देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। इससे पहले अमावस्या तिथि पर जो घर पर सभी उपाय किए जाते हैं वह मैंने बता दिए हैं। कृपया आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। उस वीडियो में आपको
आपको बहुत श्रेष्ठ जानकारी और शुभ मुहूर्त, राहुकाल का अशुभ इत्यादि की भी जानकारी मिल जाएगी। आप सभी को जैसा मैंने विदित कराया इस उपाय को करना है। जैसे अमावस्या की रात कर रहे हैं तो रात भर गलाकर छोड़ दीजिए और दूसरे दिन इसे ले जाकर सुबह समर्पित करें। अमावस्या की सुबह या दोपहर में कभी भी कर रहे हैं तो भी 1 घंटे के करीब उसके बाद आप छोड़कर आ जाइएगा। इस तरह से आप सभी को यह इस दिव्य मौनी अमावस्या के दिन करना है। इससे पितृदेवता सुख प्राप्त करेंगे, आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा का निदान होगा। किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा लगता है कैसे मेरी परेशानियां मिटे, तो यह उपाय एक चमत्कार की तरह कार्य करता है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, पितृदेवताओं की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, इसी प्रार्थना के साथ दूसरा उपाय सुनना शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे इस दिन पीपल पूजा का बहुत विधान है, इस दिन तुलसी माता के पूजा का बहुत विधान है, इस दिन ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराने का, अन्न का दान का बहुत अधिक विधान है। संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र कुंड में स्नान करें। ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप सभी घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। उसके बाद गुरुजी कहते हैं अगर शिवलिंग के आसपास 7 जगह अगर आप चंदन लगा देते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे पितरों को सबसे अधिक प्रिय है चंदन, और अगर आप चंदन का प्रयोग कर कर अपने घर के शिवलिंग में यह प्रयोग करते हैं तो कैसी भी पितरों की अधोगति हुई है, पितृ तृप्त नहीं हुए हैं, तो उन्हें शिवलोक में स्थान प्राप्त होगा और आपके पितृ बाधा का समापन होगा। आपको लेना है चंदन और शिवलिंग पर सबसे पहले आपको गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाना है, काला तिल मिश्रित जल चढ़ाना है। इससे पितृदेवता सुख प्राप्त करते हैं। यह कार्य करने के बाद आप सभी को 7 जगह चंदन की बिंदी लगानी है। सबसे पहले आप सभी को जो चंदन की बिंदी लगानी है वह जो है नंदी महाराज के मस्तक पर लगानी है। ठीक है, मंदिर जाएं या घर पर नंदी महाराज है तो पितृदेवताओं का स्मरण कर कर, महादेव का ध्यान कर कर सबसे पहले आप चंदन की बिंदी जो नंदी बाबा है उनके मस्तक पर लगाएं। दूसरा आप सभी को शिवलिंग के ऊपर लगा देनी है। ठीक है, शिवलिंग है जो वहां पर लगाएं। तीसरा आप सभी को गणेश जी के स्थान पर लगानी है। चौथा आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। पांचवा आप सभी को कार्तिकेय जी महाराज के स्थान पर लगानी है। छठा माता रानी के हस्त कमल पर लगानी है। सातवीं जो अंतिम बिंदी लगेगी जहां से जल नीचे बहता है धीरे धीरे, जो मटका सा लगा रहता है उसमें से जो जल है वह शिवलिंग पर होता है, वह माता रानी और महादेव की सभी पुत्रियों का स्थान है, वहां पर आपको अंतिम 7वीं बिंदी लगा देनी है। इस तरह से आपको 7 बिंदी शिवलिंग पर लगाने का प्रयत्न करना है। कहा जाता है भारी से भारी पितृदोष इससे समापन की ओर होता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और आर्थिक रूप से परेशान व्यक्ति को यह कार्य करना चाहिए, निश्चित रूप से लाभ मिलता है। 2 उपाय मैंने बताए, कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु नमामि शंभु। साथ ही आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इस दिन आप सभी को दीपक जरूर लगाना है, या तो अपने घर की रसोई में लगाएं, पवित्र कुंड में दीप दान करें, पीपल वृक्ष की जड़ में लगा सकते हैं, घर के दरवाजे पर पितृदेवताओं के नाम से आप सभी को दीप दान करने का प्रयत्न करना है। कहा जाता है इस दिन अगर पितृदेवताओं के नाम से दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीपक लगाया जाए तो बहुत अधिक सुख मिलते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर नारियल का उपाय इस दिन किया जाए या आप सभी नारियल का नहीं कर सकते हैं तो आप सभी को क्या करना है कि जो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है वह है नारियल अर्थात गोला जिसको कहा जाता है, या बेल फल ले सकते हैं। भारी पितृदोष की समाप्ति के लिए यह जाना जाता है। आपको गोला लेना है, गोले के अंदर आटा सेक कर जिसे पंजरी कहा जाता है वह अच्छी तरह से भर लेना है और इसके ऊपर आपको मौली बांध लेनी है। घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर घर में घुमाकर पीपल वृक्ष की जड़ में अगर इसे दाब देते हैं, छोड़ देते हैं दबाकर, ऊपर से थोड़ा कच्चा दूध डाल देते हैं तो कहा जाता है अमावस्या तिथि पर यह पितरों की भूख को शांत करने वाला सबसे विशेष उपाय बताया जाता है। तो पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप सभी को इस गोले का जो पंजरी वाला उपाय है इसे भी करने का प्रयत्न करना है। बहुत इसका सुख कहा गया है। जीवन में कैसी भी परेशानी चल रही हो उनका निदान इस उपाय से हो जाता है। राधे राधे, हर हर महादेव।